सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 1 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और घात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एज वी नो 4 × 4 = 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मीनिंग होता है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। एंड 4 × 4 × 4 = कितना होता है? 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब होता है कि 4 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। 4 की पावर 2 × 4 की पावर 3 अगर आपको दिया हुआ है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए या 4 की पावर 5 लिख दीजिए। क्योंकि बच्चों ये क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 + 3। बेस इज सेम एंड इन प्रोडक्ट देन एक्सपोनेंट विल बी एडिड। क्या होता है कि जब एक ही आधार वाली घात गुना होती हैं तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। 10 × 10 की पावर 11 = नॉट 10 की पावर 11, क्योंकि जब सेम घातों की गुणा होती है तो संख्या सेम रहती है, प्लस उनकी जो ये पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसको क्या, ये मतलब 100 = 100 की पावर 11 नहीं आएगा, इसलिए ये = नोट दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 6 + 2 की पावर 3 = नोट 2 की पावर 6 + 3 दिया हुआ है। ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वाई? For any non-zero integers, if where m and n are whole number, a की पावर m into a की पावर n = a की पावर m + n है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई दी हुई है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? इनकी पावर्स की भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। What happen when base is same and with division? एक ही आधार वाली घातों का विभाजन कैसे होगा? देखिए 3 × 4 और डिवाइड का मार्क है यहाँ पर। ठीक है, इसे डिवाइड करना है हमें 3 × 2 से, 3 की पावर 2 से। तो हम क्या करेंगे? 3 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स 3 की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। अब इन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे, इन्हें अपॉन में रखेंगे तो ये इसे कट कर देगी, तो हमारे पास क्या बचा? 3 × 3 बचा। तो इसको एक और सॉल्व करने का इजी वे ये है बच्चों कि जब हमें डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो हम उनकी पावर को क्या कर देते हैं? डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो गई थी? प्लस हो गई थी। Hence for any zero integers a when m and n are whole number and m किससे मोर देन n। ठीक है, a की पावर m को डिवाइड करना है a की पावर n से, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? a की पावर m - n। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ क्या बताया हुआ था इन्होंने? शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की पावर m, ठीक है, को हम डिवाइड करेंगे a की पावर n से, तो हमें क्या मिलेगा? a की पावर m - n, जहाँ m और n पूर्ण संख्या है और m मोर देन किससे है? n से। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी एक सम दिया हुआ आपको। थिंक विच इज़ ग्रेटर। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 आ जाएगा। ऐसे ही 5 को जब देखिए ब्रैकेट से बाहर 2 घाते हो तो उन्हें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 3 = 6। अब 5 की 6 टाइम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 6 × 5। कौन है ग्रेटर? ये वाली ग्रेटर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए।
कंसीडर 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है 2, तो इन दोनों को क्या करते हैं ऐसे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, हैंस फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स a व्हेन m and a आर होल नंबर a की पावर m की पावर n, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर mn, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। घात पर घात होती है जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, वहाँ पर क्या करना है, शून्यतर पूर्णांक a के लिए हम क्या करेंगे a की पावर m की पावर n। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुण कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इनकी 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स a एंड b व्हेन m इज एनी होल नंबर a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू होता है a b की पावर m। शून्यतर पूर्णांकों और a और b के लिए a की पावर m और b की पावर m किसके बराबर होता है, a b की पावर m के। ठीक है, जहाँ पर m पूर्ण संख्या हो। अब आगे देखते हैं। व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर डिवीजन, समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों की भाग। 2 की पावर 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 की पावर 4 से, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 2/3 की पावर 4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हैंस फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स a एंड b वेयर m इज एनी होल नंबर a की पावर m डिवाइड b की पावर m को हम लिख सकते हैं a b की पावर m, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट बट डिफरेंट बेसिस। अब सॉल्व करते हैं। एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, इसे हम कितना मान लेते हैं, 0 किसके इक्वल मान लेते हैं, 1 के, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 3। अब यहाँ पर हम सम सॉल्व करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पहले का एग्जाम्पल दिखाया हुआ, मल्टीप्लाई में क्या दिखाया हुआ, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3, तो कितना हो गया, 5 प्लस 3 के 2 की पावर हो गया 8। ऐसे ही हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। p की पावर 3 इंटू पी की पावर 2, 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, p की पावर हो जाएगी 5। ऐसे ही -4 की पावर 100 इंटू -4 की पावर 20, तो -4 की दोनों पावरों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो -4 की पावर आ गई 120। अब यहाँ पर ऐसे ही करना है। 2 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 से, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 20 की पावर 15 को डिवाइड करना है 20 की पावर 13 से, तो 20 की पावर 15 में से 13 माइनस हो जाएंगे, 20 की पावर आ गई 2। 7 की पावर है 13, 7 की पावर 10, तो 13 में से 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड का मार्क है, तो 7 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर दो आपको पावर्स दी हो तो उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ऐसे ही आप करेंगे। यहाँ पर 6 की पावर 2 की पावर 10 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 की पावर हो गई 20, क्योंकि 2 10s 20 होते हैं। ऐसे ही 5 2s 100 होते हैं, तो 7 की पावर कितनी हो गई, 100 हो गई। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर
3। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट के बाहर मतलब वो दोनों की ही पावर्स हैं, 2 की भी 4 की भी। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8, 8 की पावर 3 हो गई। तो ऐसे सॉल्व कर देंगे इन्हें, a की पावर 2 इंटू टी की पावर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा at की पावर 2। ठीक है, ऐसे -2 और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों की पावर सेम हो जाएगी 4। तो ये हो गया 6 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, 4 की पावर 5 को डिवाइड करना है 3 की पावर 5 से। तो इसे हम 4/3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको इसकी तरह हमें दो सम सॉल्व करने हैं। ये रे 2 की पावर 5 डिवाइड करेंगे b की पावर 5 से, 2/b लिख कर ब्रैकेट के बाहर 5 लगा दीजिए। इन दोनों की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर तो 5/-2 लिख दिया, और इन दोनों की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चा आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ऐसे आपको सम्स करने हैं सारे। ठीक है, अपनी नोटबुक में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।